नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की जो प्रत्येक कार्य को सिद्ध करता ही है, साथ ही साथ घर परिवार शरीर की रक्षा भी करता है। हर प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए इस मंत्र को प्रयोग किया जा सकता है। विशेषता इस मंत्र की ये, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते किसी भी अवस्था में इस मंत्र का बिना किसी विधि विधान के भी जप करेंगे तो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा से कार्य की सिद्धि हो ही जाएगी। उसके साथ दूसरी विशेषता इस मंत्र की है जो अनेकों लोगों का बार बार आग्रह होता है, प्रश्न होता है कि ऐसे मंत्र जिनमें दुहाई दी गई हो वो करना उचित नहीं लगता, तो कोई ऐसा मंत्र जिसमें दुहाई ना हो वो मंत्र दीजिए। तो आज के इस मंत्र में किसी प्रकार की दुहाई नहीं दी गई है, सरल सा सीधा सा ये मंत्र है। श्री हनुमान जी महाराज की असीम शक्ति से संपन्न ये मंत्र है और हनुमान जी महाराज की कृपा से जहाँ एक और सभी कार्यों की सिद्धि होती है, वहीं घर परिवार शरीर की रक्षा होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। यदि बात करें किस प्रकार कैसे इस मंत्र का विधान किया जाएगा, आरंभ में बोल चुका हूं, बिना किसी विधि विधान के ही इस मंत्र का जप किया जा सकता है। परंतु बार बार एक चीज और बोलता हूं, चाहे कोई मंत्र कितना ही सिद्ध हो, कितना ही जागृत क्यों ना हो, परंतु हमें अपनी ओरा के साथ उसको संतुलित करना चाहिए। एक बार सिद्धि विधान अवश्य करना चाहिए, चाहे तो एक माला ही करें परंतु उस मंत्र की एक माला अवश्य करें। इससे एक तो मंत्र पूर्णतः कंठस्थ हो जाएगा, जिससे कि वो हमारे अनुकूल होकर हमारा कार्य सिद्ध कर सके। दर्शकों, मंत्र कोई भी हो सिद्ध ही होता है। सिद्धि विधान करने का अभिप्राय है कि हम उसको अपने अनुकूल बना रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक मंत्र के लिए बोलता हूं, चाहे एक माला करें परंतु किसी सिद्ध योग मुहूर्त में उस मंत्र का एक माला जप अवश्य ही करें, जिससे कि हमें उस मंत्र का पूर्ण लाभ अवश्य प्राप्त हो। बात करें आज के विधि विधान की, तो एक माला जप किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस मंत्र का कर लीजिए। हनुमान जी महाराज का मंत्र है तो श्रेष्ठ होगा शनिवार, मंगलवार या फिर कोई पूर्ण सिद्ध योग हो, उस दिन इस मंत्र का विधान करें। बात यदि करें साधना सामग्री की, प्रयोग के लिए विधान के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी, सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य सी पूजा पाठ की सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो हनुमान जी महाराज के लिए प्रयोग कर सके, जितनी व्यवस्था आपकी बन सके, सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। साथ ही आसन वस्त्र की बात करें तो हनुमान जी महाराज का प्रिय रंग लाल रंग है, तो लाल रंग का आसन हो, लाल रंग के वस्त्र हो उत्तम होगा, अन्यथा साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके साधना कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि लाल वस्त्र ही होंगे तो उत्तम होगा। बात यदि करें माला की, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, लाल हकीक की माला या लाल मूंगे की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी माला ले वह प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि साब्र मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और मंत्र का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साबर मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, इस नाम से वीडियो दिया हुआ है, यूट्यूब पर सर्च करके इसे आप देख सकते हैं, अथवा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सामान्य पूजा पाठ सामग्री के साथ इस प्रयोग को संपन्न किया जाएगा। सभी सामग्री स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए। इनमें से जो व्यवस्था आपकी बन जाए उसे ले लीजिएगा और किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में श्री हनुमान जी महाराज के निमित्त होकर के, उनके शरणागत होकर के इस मंत्र का जप कर लीजिएगा, जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। अब कैसे करना है, जिस दिन भी आप इस मंत्र का विधान करने जा रहे हैं, अक्सर बोलता हूं कि उस देवी देवता के मंदिर चले जाइए, उनसे निवेदन प्रार्थना कीजिए, तो आपका मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग शीघ्र सफल होता है। उनसे निवेदन प्रार्थना करके भेंट सामग्री अर्पित करके आइए कि आप किस प्रयोग को करने जा रहे हैं। उनसे निवेदन प्रार्थना कीजिए कि मेरा ये प्रयोग, मेरा ये मंत्र, मेरा ये तंत्र प्रयोग सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, शीघ्र आपको सफलता प्राप्त होगी। 5 लड्डू, जनेऊ, मीठा पान, 1 ध्वजा श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पित कराइएगा निवेदन प्रार्थना के साथ में, तो आपका प्रयोग, आपका ये मंत्र निश्चित हर हाल में आपको लाभ ही देगा। जिस दिन भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, ये भेंट सामग्री उसी दिन आपको अर्पित करके आनी है। यदि प्रातः काल कोई सिद्ध योग मुहूर्त चल रहा है तो एक दिन पूर्व संध्या काल में भी इस सामग्री को अर्पित करके आ सकते हैं। अब घर में उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के बैठ जाइएगा। अपने सामने चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज राम दरबार का चित्र विग्रह स्थापित कर लीजिए। जो भी आपके पास हो, हनुमान जी महाराज का तो वो लगा लीजिएगा, अथवा राम दरबार का विग्रह हो तो वो भी लगा लीजिएगा। घी का अथवा तिल तेल का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। शुद्धि आचमन कीजिए। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प
जल ले लीजिए, दीप प्रज्वलित करने के बाद में अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपना मनोरथ बोलिएगा। अब मनोरथ यहाँ है सर्व कामना सिद्धि हेतु आप ये प्रयोग कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में हमेशा की तरह पंचदेवों का सामान्य से ध्यान पूजन कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है उतने से संपन्न कीजिएगा। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। साथ ही साथ सीताराम जी का, श्री हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का भी पूजन संपन्न कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, अक्सर बोलता हूं जब भी कोई मंत्र विधान करें तो गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप अवश्य कीजिए। तो इस मंत्र के लिए भी कहूंगा गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का कम से कम 11 बार जप अवश्य कीजिएगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी आप सहजता सरलता से बोल सके उसे गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए अथवा भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र या गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कर सकते हैं। 11-11 बार करें, 21 बार करें अथवा एक माला, वो आप पर निर्भर है, लेकिन थोड़ा सा जप अवश्य कीजिएगा। बात यदि करें आज के मंत्र, साबर मंत्र है और अत्यंत सरल और सिद्ध मंत्र है, परंतु साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र के लिए भी मैं आग्रह करता हूं 11 बार इसका जप करेंगे तो उत्तम होगा। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है, यदि इसका भी 11 बार जप करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। उसके बाद ही आज का मंत्र जप करना है। अधिकस्य अधिकम फलम, ये बात मैं बार बार बोलता हूं, तो इस मंत्र की एक माला ही पर्याप्त है, परंतु जितना अधिक कर सके उतना श्रेष्ठ होगा। मंत्र अत्यंत सरल, छोटा सा सरल सा मंत्र है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। जय जय वीर हनुमान, हाथ गदा संग ध्वजा, वानर शरीरधारी, पवन वेग पवन पूत, शक्ति असीम तिहारी, रुद्र के अवतार हो अंजनी के लाल, भक्तन के रक्षक ओ पापियन के काल। अत्यंत सरल मंत्र, बिना किसी दुहाई के, बिना किसी कसम के ये मंत्र है। इस मंत्र को जपते समय मन में उस कामना का, उस कार्य का चिंतन करना, शीघ्र ही उस कार्य की सफलता के मार्ग बनेंगे और कार्य सफल हो जाएगा। जितना आपसे जप हो सके सिद्ध योग में जप अवश्य कीजिएगा। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज, सीताराम जी की आरती कीजिए। जो भी नैवेद्य रखा है उसका भोग लगाइए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, साधना प्रयोग से उठ जाइए। उसके बाद नित्य प्रति यथासंभव यथाशक्ति जब जब समय लगे, जितना समय लगे, इस मंत्र का मानसिक रूप से जप करते रहिए। कोई भी कार्य हो उसका चिंतन, उसका मनन, ध्यान आपको अवश्य करना है जब आप मंत्र का जप करते हैं। अन्यथा ऐसे ही जप करेंगे तो घर परिवार शरीर की रक्षा तो होगी ही और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके घर परिवार पर नहीं आएगी। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल मंत्र प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।